अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट चौधरी फ़वाद। नाज़रीन, आज हम एक मरतबा फिर UC9 में मौजूद हैं, जिसको NA 243 PS 88 जबकि UC9 लगती है। ये नाज़रीन, हमें यहाँ के जो रिहायशी हैं पाक आइडियल्स के, यानी कि मेरे राइट साइड के ऊपर पाक आइडियल सोसाइटी है। अगर मेरे दोस्त दिखा सकें, पीछे मोनोग्राम नज़र आ रहा होगा पाक आइडियल सोसाइटी का। नाज़रीन, उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा ये बेड़ा गर्क हो गया इस रोड का। इन बारिशों में ये जो मानसून जो स्पेल्स आए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मेरे दोस्त आपको दिखा सकें कि नीचे जो है वो हालात देख लें, मेरे पीछे क्या हैं कि पूरी ये रोड बंद हो चुकी है। हल्का सा ट्रैक खुला हुआ है और मेरा ख्याल है ये रोड के ऊपर खड्डे वगैरह भी पड़ चुके होंगे, क्योंकि पानी यहाँ पर बहुत जो है ना बेदर्दी से खड़ा हुआ है। ये दोनों रोड्स का यही हाल है, दोनों ट्रैक्स का यही हाल है। नाज़रीन, मेरा ख्याल है ये पिंक, पायनियर, पेटल और जितनी भी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं इस रोड के ऊपर, ये उनके नौजवानों ने एक कॉज़ उठाया था, जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कॉज़ भी शामिल थी, जिसमें हमारे MNA भी शामिल, अपना MNA MPAs भी हैं, वो भी उनकी भी कॉज़ शामिल थी। मुर्तज़ा बलोच साहब भी इसमें इस कॉज के अंदर शामिल थे, जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाया था। नाज़रीन, आज मैं इनकी जो पाक आइडियल सोसाइटी है, यहाँ के रेजिडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया कि फ़वाद भी आप इस तरह के मामलों को उजागर करते हैं तो खुदारा ये मामला भी उजागर करें। बड़े अजियत से जो है दो चार हैं, हमारे यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है। तो नाज़रीन, इनकी बेइंतहा इंसिस्ट के ऊपर बेइंतहा मतलब इनके फोर्सली इनके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। इन्होंने कहा फ़वाद भी आके देखें कि हमारा हाल क्या है। नाज़रीन, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद मैंने जब इनकी मामलात इनके मैंने देखे तो मैंने वाकई कहा कि यार वाकई ये लोग बहुत ज़्यादा अजियत से दो चार हो रहे हैं। नाज़रीन, इनसे गुजरना मुश्किल हुआ है। और अगर मैं आगे आपको दिखाते चलूँ कि ठीक ठाक यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और ये रोड का बेड़ा गर्क कर रहा है। और मैं अगर आप मुझे मेरे भाई दिखा सकें आपको, मेरे दोस्त, एक दुकान के हम बाहर खड़े हुए, ये प्रॉपर्टी लैब लिखा हुआ है ऊपर, और अंदर से देखें पानी किस कदर, थोड़ा सा जूम कीजिएगा मेरे दोस्त, इसको जूम करके दिखाइएगा कि अंदर से पानी किस तरह बाहर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब है अंदर इससे यानी कि इससे डबल पानी होगा अंदर। मेरी यहाँ पर जो भी यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो भी पार्टीज़ यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों, चाहे वो PTI से हों, चाहे वो जमात से हों, जिसका भी कंटोनमेंट बोर्ड में जिसकी भी अप्रोच है, मेरी उनसे अपील है खुदारा यहाँ पर इस मामले को रेस्क्यू करें। ये जो यहाँ पर जो रिहायशी हैं जो अजीज से दो चार हैं, इस मामले को एज सून एज़ पॉसिबल प्रायोरिटी बेसिस पे इस मामले को देखें और इसको हल करें, इस पानी को यहाँ से निकाल दें। खुदा न खासा दूसरा स्पेल आया तो ये मज़ीद रोड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपकी और हमारी नौजवानों की कॉज थी और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो नौजवान थे उन्होंने प्रोटेस्ट यहाँ पे कंटेस्ट किए थे, उसके बाद जाके ये रोड बना था। उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर ऐवान बाला तक लेके जाया गया था, यानी कि सिंध असम्बली के फ्लोर पर ये बात की गई थी। तब जा कर के मुर्तज़ा साहब ने इस रोड का खुद सर विज़िट किया था और उन्होंने अमली जामा पहनाया था, तब ये जाके ये रोड बनी थी। तो मेरी पीपल्स पार्टी के MNA MPS से मेरी अपील है, खुदारा यहाँ पर आएँ और जो रिहायशी यहाँ पर अजियत के शिकार हैं उनको छुटकारा दे। नाज़रीन, हम इस वक्त पाक आइडियल्स होम के अंदर सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। मेरे अकब में जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा, अगर मेरे दोस्त दिखा सकें आपको जूम करके कि यहाँ के सोसाइटी के हम अंदर मौजूद हैं और यहाँ का सोसाइटी के अंदर का हाल है और ये पानी यहाँ पर कैसे क्या हालत जो है वो पेश कर रहा है। ये पूरा जो ग्राउंड है नाज़रीन, ये सारा भरा हुआ है और यही पानी जो है ये बाहर जा रहा है और ये सड़क का बेड़ा गर्क कर रहा है। अभी हम जहाँ पर बाहर खड़े हुए फुटेज कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजर रही थी, 2 नहीं 3 गुजरी। अफसोस कि उनको ये शायद नज़र नहीं आया। पर ये जो जुरिस्डिक्शन है जो हमें बताया गया, ये हदूद है कंटोनमेंट बोर्ड की, कि मैंने आपको बताया ये NA 237 है, PS 88 है, जबकि UC9 है। यहाँ से हर पार्टी वोट जो है वो इलेक्शन ना कॉन्टेस्ट कर रही है अपना, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, आपकी PTI भी शामिल है, आपकी जमात इस्लामी भी शामिल है, TLP भी होगी। तमाम जितनी भी स्टेट होल्डर्स हैं कराची के, तमाम यहाँ से जो है वो वोट कंटेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा मेरी अपील है कैप्टन जमील अहमद साहब से और मेरी जो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, और मैं इसमें भी जो पीपल्स पार्टी के UC9 के जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा, चौधरी तनवीर भाई से भी अपील करूँगा और अपना ये मक्सी भाई से भी अपील करूँगा, नादिर मक्सी से भी मैं अपील करूँगा, जिसका हाथ पड़ता है खुदारा इस
दरीना मसले को यहाँ पर आएँ और इस दरीना मसले को हल करें। दोनों तरफ यही हाल है नाजरीन। मैं इस अगर मेरे दोस्त इस तरफ अगर दिखा सकें, यहाँ का भी यही हाल है, सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी। यहाँ से पानी होता हुआ यहाँ निकल रहा है दूसरी तरफ, और यहाँ से फिर होता हुआ वो प्रॉपर्टी लैब जो हमने आपको एक शॉप दिखाई है वहाँ से ये बाहर जा रहा है। हाँ, मेरे ये दाईं तरफ ये लेफ़्ट साइड पे मेरे ये सोसाइटी डबल जो रोड हमारा बाहर वाला चल रहा है, ये वो रोड है बाहर वाला, और ये वो जगह है वो जो प्रॉपर्टी लैब के नाम से जो रूम बना हुआ था, जो हमने मेरे भाई ने आपको कैमरे से जूम भी करके दिखाया था, ये वो जगह है। थोड़ा सा ज़रा उस तरफ लेफ़्ट साइड पे अपने राइट साइड पे दिखाइएगा, अपने वो कमरा दिखा दें जहाँ से ये पानी बाहर निकल रहा है। वो भाई बता रहे हैं मुझे, जो यहाँ के हमारे साथ मुकामी अंदर के मौजूद हैं, कि दीवार को काट दिया है पानी ने, और ये फिर ये बाहर निकल रहा है ये पानी। और अगर ये मेरे बैक साइड पे आप ये देख सकें, मेरे भाई अगर दिखा सकें, मेरे बैक साइड पे ये पूरा दाएं बाएं मेरे जितना भी जो खाली मैदान पड़ा है ये पूरा पानी से भरा हुआ है नाजरीन। मेरी इस बहरहाल कंटोनमेंट के ज़िम्मेदारान से अपील है कि खुदारा यहाँ पर आएँ, ये बड़ा दरीना मसला है। और ये पानी अगर मैं बता नाज़रीन, आप देख सकते हैं अभी हम फुटेज कर रहे थे, कुछ दोस्तों ने हमें हाथ वगैरह दिखा के बुला के हमें बुलाया, हमें हाथ हैं शेक करके कि ये देख लें हालत यहाँ की, देख लें आप किस तेज़ी से ये पानी जा रहा है। और ये सारा यहाँ से होता हुआ ये पूरा भरा हुआ है, और ये सारा नाज़रीन ये बाहर जा रहा है, ये पानी बाहर रोड की तरफ जा रहा है, इसीलिए पूरा कंपाउंड भरा हुआ है। अभी मुझे यहाँ के जो मुकामी लोग बता रहे हैं, मज़ी हैं, वो बता रहे हैं कि ये शायद रेस कोर्स का पानी है जो यहाँ पे आ रहा है अंदर ना। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है, पानी कहाँ से है और क्या इशू है। सर शाहनवाज सर, चौकीदार हूँ सर। जी सर, पानी आ रहा है पूरे आपकी सोसाइटी में, पानी भरा हुआ है, बाहर रोड पे भी जा रहा है, क्या मामला है ये सर इसमें 4-1 पे उनका जो है ना पानी आ रहा है, और काफ़ी बंद तो बोला है इन कमेटी वालों ने कि भाई बंद करो, लेकिन बंद नहीं हो रहा सर। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई पानी ये ख़त्म हो, इसलिए इतनी वजह से तो मकान जो है ना ये हमारे वाले बने हुए हैं, ये रिहाइश नहीं हुई है, बने हुए हैं, लेकिन टाइलें शाइलें लगी हुई है, ये बैठ जाएंगी ना पानी की वजह से, फिर नुकसान हो जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो देख के इस मामले का ज़रूर सद्देबाब करेंगे।